अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। पिछले लेक्चर में हमने 5वां चैप्टर नातिक आदात पर अमल को मुकम्मल किया। आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कुव्वत नुमा, इंडाइसिस। सबसे पहले कुव्वत नुमा यानी क्या, हम इस पर गौर करेंगे। तो आइए बेटा कुछ मिसालों के जरिए हम इसे वाज़ेह करते हैं। आपको मालूम है कि जब मैं आपको कहूं कि 4 को आप 7 मरतबा जमा कीजिए, 4 को 7 मरतबा जमा कीजिए, तो आप क्या करेंगे? 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। टीचर ने आपसे कहा तो 4 को 7 मरतबा जमा कीजिए। आपने 4 को 7 मरतबा जमा की अलामत के साथ लिखा, तो बेटा क्या जवाब आता है? 4 को जब हम 7 मरतबा जमा करते हैं, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24 और 24 4 28। लेकिन इसको हम एक मुख्तसर तरीके से भी कर सकते हैं। किसी अदद को बार 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 जमा करना, वही अदद, हाँ बेटा, एक अदद को बार बार जमा करना, उसके लिए हम ज़रब का उसूल भी अपनाते हैं। यानी 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 की बजाय हम 4 ज़रब 7 लिखें। ये मुख्तसर सूरत बता रहे हैं हम आपको, मुख्तसर सूरत। 4 ज़रब 7 लिखें तब भी जवाब क्या आता है? 28। यानी किसी अदद को बार बार जमा करने का मतलब होता है उस अदद को उतने हिंदिसे से ज़रब करना, या उस अदद से, हिंदिसे की बजाय हम अदद भी कह सकते हैं, उतने अदद से ज़रब करना। यानी अगर आपसे कहा जाए, देखो आप लोगों को याद होगा हम लोग पहाड़े बनाते हैं। पहाड़े 2 तरीकों से बनाते हैं। आपको बनाना है, समझ लीजिए 16 का पहाड़ा। किसी बच्चे को 16 का पहाड़ा नहीं आता तो वो क्या करता है? वो ऐसे करता है। कोई बच्चा ऐसे करता है, 16 जमा 16 32, फिर इसमें 16 जमा कर देता है ना, 48, फिर इसमें 16 जमा कर देता है, तो क्या हो जाता है? 64, फिर 16 जमा कर देता है, 16 जमा कर देता है, क्या जवाब हो जाता है? 80। इस तरह करता है। कोई बच्चा इसी पहाड़े बनाने के अमल को क्या करता है? इस तरह करता है, 16 ज़रब 1, 16 1 16, है ना। फिर 16 ज़रब 2 तो 16 दूनी 32, फिर 16 ज़रब 3, 16 3 48, 16 ज़रब 4, 16 चौके 64। वो इस तरह करता है। 16 ज़रब 5, 16 पंजे 80। यही चीज है, देखो यहाँ पर बार बार जमा का अमल हो रहा है। किसी अदद को बार बार जमा करने का मतलब क्या होता है? उस अदद को उतने हिंदी से या उतने अदद से ज़रब करना, है ना। ये हो गई मुख्तसर सूरत। यानी 4 जमा 4 जमा 4 जमा 7 बार 4 जमा करने से बेहतर था कि हम 4 को 7 से ज़रब कर देते। तो ये चीज हम सीख कर आए हैं कि ज़रब का मतलब ही होता है किसी अदद को बार बार जमा करना, या किसी अदद को बार बार जमा करने का मतलब होता है उसे ज़रब कर देना। तो ये जमा की सूरत थी। लेकिन अगर बेटा आपको दिया जाए कि भाई 2 को 8 बार ज़रब करो, अब मैंने क्या कहा? जमा नहीं कहा, मैंने आपसे कहा ज़रब करो। 2 को 8 बार, तो आपने
दो ज़रब 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 दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। आप ऐसे करेंगे, ठीक है ना। 2 को 8 बार, भाई टीचर ने कहा 2 को 8 बार ज़रब करो, तो आपने इतनी बार लिख लिया, अब उसे ज़रब कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। अब ये इतनी बार आपको लिखना पड़ा, तो जिस तरह हमने जमा की मुख्तसर सूरत की 4 ज़रब 7, उसी तरह हम ज़रब की भी मुख्तसर सूरत लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा जिस अदद को हमने बार बार ज़रब किया है वो अदद लिख लिया हमने। यहाँ पर हमने 2 को बार बार ज़रब किया था, 2 को कितनी बार ज़रब किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 8 आया वो 8 इस तरह ऊपर लिख देते हैं। तो ये हो गया 2 की कुव्वत 8। क्या हो गया, 2 की कुव्वत 8। यानी इतना बड़ा न लिखते हुए मैंने इसकी मुख्तसर सूरत लिख दी, मुख्तसर सूरत लिख दी 2 की कुव्वत 8। समझा। तो किसी अदद को, कोई अदद जो हमें दिया गया है उसी को बार बार ज़रब करना, यानी उसकी कुव्वत लिखना, कुव्वत लिखना, कुव्वत नुमा। समझ में आया। यानी अगर आपसे कोई कहता है कि 2 नहीं लेते अभी हम लोग, चलिए अदद बदल देते हैं, मिसाल बदल देते हैं। किसी ने आपसे कहा एग्जाम्पल के तौर पर 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 की मुख्तसर सूरत बताइए। 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब की मुख्तसर सूरत बताइए। मैंने कीमत नहीं कहा बेटा, मुख्तसर सूरत कहा। तो आप क्या बता सकते हैं, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 की मुख्तसर सूरत है 3 की कुव्वत 1 2 3 4, 4 बार लिखा है 4, 3 की कुव्वत 4, ठीक है। या आपको कहा गया 2 ज़रब 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 2, इसकी मुख्तसर सूरत बताइए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 2 2 2 2 जो एक ही अदद को ज़रब कर रहे हैं वो लिख दिया। कितनी बार कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 की कुव्वत 11, 2 की कुव्वत 11। इस तरह से ऊपर लिख लेते हैं, कुव्वत लगा देते हैं उस अदद को। या किसी ने आपसे कहा कि भाई -1/4 ज़रब -1/4 ज़रब -1/4 ज़रब -1/4 ज़रब -1/4 की मुख्तसर सूरत बताइए। तो हम क्या करेंगे, जिस अदद को कहा गया है हम उसे कौसैन में लिख लेंगे, -1/4 पूरा लिख लिया कौसैन में, मनफी अलामत के साथ है इसलिए मैंने कौसैन डाल दिया। कितनी बार किया है, 1 2 3 4 5, तो -1/4 की कुव्वत 5। समझ में आया। कुव्वत यानी जो अदद हमें दिया गया है उसको बार बार ज़रब करना, बार बार ज़रब करना, वो अदद कहलाता है उस अदद की कुव्वत। ठीक है। ये क्या था, 2 की कुव्वत 8। इसे हमने क्या पढ़ा, पढ़ने का तरीका भी तो हमें आना चाहिए ना। तो भाई हमने इसे क्या पढ़ा, 2 की कुव्वत 8, 2 की कुव्वत 8। या हम इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि 2 की 8वीं कुव्वत, 2 की 8वीं कुव्वत। ठीक है। 3 की कुव्वत 4, इसे इस तरह पढ़ा जाता है। तो हमने लिखा भाई कि इसे हम किस तरह पढ़ेंगे, 3 की कुव्वत 4। या हम इसे पढ़ सकते हैं 3 की
चौथी कुव्वत। ठीक है, ये जो है 2 की कुव्वत 11, इसे हम क्या पढ़ सकते हैं, 2 की कुव्वत 11 या 2 की 11वीं कुव्वत। ठीक है, इसे हम किस तरह पढ़ सकते हैं कि -1/4 की कुव्वत 5 या -1/4 की 5वीं कुव्वत। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो जमा का मतलब होता है, अगर हम किसी अदद को बार बार जमा करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उस अदद को उतने अदद से ज़रब करते हैं। या किसी हिंदी से किसी अदद को हम बार बार ज़रब करते हैं, किसी अदद को उसी अदद से बार बार ज़रब करते हैं, तो इसका मतलब होता है उस अदद की उतनी कुव्वत। ठीक है, समझा? सबको समझ में आया मैंने क्या कहा? आइए देखते हैं, जरा इस पर मजीद रोशनी डाल लेते हैं। देखिए बेटा, जो हम कह रहे हैं 2 की कुव्वत 8 है ना, या हमने इसे पढ़ा 2 की 8वीं कुव्वत। तो इसमें ये जो 2 है ना बेटा, उसे कहते हैं कायदा। क्या कहते हैं? कायदा, या हम इसे असास भी कह सकते हैं। और जो ऊपर हम कुव्वत लगा रहे हैं, इसे कहते हैं कुव्वत। कुव्वत नुमा कुव्वत, 2 कायदा या असास, कुव्वत इंडेक्स। ठीक है, और कायदा असास यानी बेस। आया समझ में? तो इस तरीके से अगर आपको कहा जाए, जैसे अभी हम लोगों ने किया, तो 3 की कुव्वत 4, इसमें असास या कायदा क्या है बेटा? 3 है, और कुव्वत क्या है? 4 है ना? हमने देखा 2 की कुव्वत 11, तो इसमें असास क्या है? 2। असास कहिए या कायदा कहिए, कुव्वत क्या है? 11। हमने -1/4 को देखा है ना, -1/4, इसकी कुव्वत 5 थी। ठीक है, तो इसमें कायदा या असास क्या है? -1/4, और कुव्वत क्या है? 5। पढ़ने का तरीका भी हमने सीखा है ना। आप किसी भी तरह पढ़ सकते हैं, 3 की कुव्वत 4 या 3 की चौथी कुव्वत, 2 की कुव्वत 11 यानी 2 की 11वीं कुव्वत, -1/4 की कुव्वत 5 या -1/4 की 5वीं कुव्वत। लेकिन बच्चों, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये तो हमने ये जो देखा अदद, इसके अलावा कभी किसी की कुव्वत 2 दी जाती है। जैसे फर्ज कीजिए आपको दिया गया 10 की कुव्वत 2, तो भाई इसमें असास या कायदा तो है 10, कुव्वत है 2। ठीक है, कुव्वत है 2। अब आप इसे पढ़ेंगे कैसे? तो भाई हम इसे पढ़ते हैं 10 की कुव्वत 2, या हम इसे पढ़ सकते हैं 10 की दूसरी कुव्वत। एक और तरीके से इसे हम पढ़ सकते हैं, एक और तरीका है इसे पढ़ने का। वो क्या तरीका है? 10 का मुरब्बा। कुव्वत 2 का मतलब होता है मुरब्बा। कुव्वत 2, किसी भी अदद की कुव्वत 2 हो तो इसका मतलब होता है उस अदद का मुरब्बा। ठीक है,
उस अदद का मुरब्बा। इसी तरह जैसे अभी आपको दे दिया जाए भाई 5 की कुव्वत 2, तो इसका मतलब है ये 5 का मुरब्बा, या 5 की कुव्वत 2, या 5 की दूसरी कुव्वत। आपको दिया जाए 100 की कुव्वत 2, तो इसका मतलब है 100 का मुरब्बा, या 100 की दूसरी कुव्वत, या 100 की कुव्वत 2। ठीक है, किसी भी तरह हम पढ़ सकते हैं। मुरब्बा लफ्ज के लिए कुव्वत 2 को याद रखिएगा। मनफी ए की कुव्वत 2, तो इसका मतलब होता है मनफी ए का मुरब्बा, मनफी ए का मुरब्बा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी कुव्वत 2, इसको पढ़ने का तरीका। इसी तरह कुव्वत 3, ये भी बहुत अहम है। किसी अदद का अगर आपको कुव्वत 3 दी जाए, यानी आपको दिया गया 2 की कुव्वत 3, तो असास तो है हमारे पास, या कायदा है हमारे पास 2, कुव्वत है 3। इसे पढ़ने का तरीका क्या है? 2 की कुव्वत 3 या 2 की तीसरी कुव्वत, और इसी तरह से इसको एक अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं, वो है 2 का मकअब, 2 का मकअब। कुव्वत 3, किसी भी अदद की कुव्वत 3 हो तो हम उसे मकअब कह के भी मुखातिब करते हैं कि भाई वो मकअब है। या आपको जैसे दिया जाए मनफी 5/4 की कुव्वत 3, तो इसका मतलब हुआ ये है मनफी 5/4 का मकअब, या मनफी 5/4 की कुव्वत 3, या मनफी 4 की तीसरी कुव्वत। आपको दिया जाए 25 की कुव्वत 3, इसका मतलब हुआ 25 का मकअब। ठीक है, समझा? या आपको दिया जाए मनफी m की कुव्वत 3, तो इसका मतलब हुआ मनफी m का मकअब। हाँ, आपको उल्टा वाइस वर्सा भी करना है बेटा, वो भी आना चाहिए। कैसे? कि अगर किसी ने आपसे कहा 100 का मुरब्बा, 100 का मुरब्बा डैश, तो आप बता सकते हैं 100 की कुव्वत 2। ठीक है, किसी ने आपसे कहा मनफी 5/4 का मकअब, तो आपको बताने आना चाहिए कि मनफी 5/4 की कुव्वत 3। ठीक है, तो कुव्वत नुमा को हम ऊपर लिखते हैं। असास जो हमारा जिस अदद की कुव्वत होती है वो अदद हमारा असास कहलाता है या कायदा कहलाता है। इसको ख्याल में रखिएगा। पढ़ने का तरीका हमने सीख लिया, कीमत मालूम करना भी हमको आता है। अभी हमने ज़रब किए थे ना, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 को 8 बार ज़रब किया था, 256 जवाब आया था, तो हमने कीमत मालूम कर ली। ठीक है, आया समझ में? एक बार और चेक कर लेते कि भाई कीमत कैसे मालूम करते हैं। कीमत मालूम करना है आपको 2 की कुव्वत 5। क्या कीमत निकालेंगे? तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 को 5 बार ज़रब करेंगे, कुव्वत उतनी बार ज़रब करेंगे। क्या आएगी कीमत? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 10 की कुव्वत 3, उसका मतलब हुआ इसकी कीमत मालूम करनी है हमें, तो 10 ज़रब 10 ज़रब 10, 10 दहाई 100, 100 दहाई 1000। ठीक है, 5 की कुव्वत 1, 5 की कुव्वत 1 यानी 5। किसी भी अदद की कुव्वत 1 हो तो वो वही अदद होता है। किसी भी अदद की कुव्वत 1 हो तो वही अदद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपको दिया हुआ 6 का मुरब्बा। 6 का मुरब्बा, तो हम क्या करेंगे? 6 का मुरब्बा यानी 6 की कुव्वत 2,
6 की कुव्वत 2 यानी 6 ज़रब 6, 6 छक्के 36। ठीक है। अगला आपको दिया है 7 का मकब, इसकी कीमत मालूम कीजिए। तो 7 का मकब यानी 7 की कुव्वत 3, 7 ज़रब 7 ज़रब 7, 7 सते 49, 49 सते 49 को 7 से ज़रब करके देखिए, 7 9 63, 63 के 3 हासिल है 6, 7 चौके 28, 28 में 6 जमा कर दिए 34, यानी 343। ठीक है, समझा? ये हो गई कीमत। आपको मिसाल दी गई है कि भाई -3 की कुव्वत 4, इसकी कीमत मालूम कीजिए। तो इसका मतलब हुआ -3 ज़रब -3 ज़रब -3 ज़रब -3, क्या हो गया? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, है ना। और कुव्वत क्या है? जुफ्त अदद है, 4 जुफ्त अदद है ना, तो इसका आंसर मुस्बत होगा। किसी मनफी अदद की कुव्वत जुफ्त अदद हो तो उसका जवाब मुस्बत होता है, उसकी कीमत मुस्बत आती है। किसी भी, जैसे आपको दिया है -5 की कुव्वत 2, इसका मतलब हुआ -5 ज़रब -5, 5 पंजे 25, है ना। और चूंकि कुव्वत जुफ्त अदद है तो जवाब मुस्बत आएगा ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, मिसाल समझते जाइए बेटा। आपको दिया है -1/4 की कुव्वत 3, -1/4 की कुव्वत 3, कीमत निकालिए। तो -1/4 ज़रब -1/4 ज़रब -1/4 बराबर 1 एका 1, 1 एका 1 बटे 4 चौक 16, 16 चौक 64, है ना। लेकिन अब देखिए कि कुव्वत नुमा ताक अदद है, कुव्वत नुमा ताक अदद है, तो जवाब क्या होगा? मनफी होगा, कीमत मनफी आएगी। कुव्वत नुमा जुफ्त अदद था तो जवाब मुस्बत था। कुव्वत नुमा ताक अदद है तो जवाब मनफी होगा। कौन से आदाद का? मनफी आदाद का। कौन से आदाद का? मनफी आदाद का। आपको दिया है -a/b की कुव्वत 5। चलिए, -a/b की कुव्वत 5 ही हम बाद में हल करना सीखेंगे, इसे हम बाद में देख लेते हैं। इसके अलावा दूसरी मिसाल देख लेते हैं, इसे हम बाद में बताएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। आपको दिया है -2/3 की कुव्वत 5, तो क्या मतलब हुआ इसका कि भाई -2/3 ज़रब -2/3 ज़रब -2/3 ज़रब -2/3 ज़रब -2/3। -2/3 को कितनी बार ज़रब करना है? 5 बार, है ना। 1 2 3 4 5 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, ऊपर पहले शुमार कुनिंदा की ज़रब, अब नसब नुमा की ज़रब। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 81 तिया 3 एका 3, 3 अट्ठे 24, 243 बटे 243। अब ये माइनस वाला है, मनफी आदाद है। कुव्वत नुमा को देखिए, कुव्वत नुमा ताक अदद है, तो आपका जो आंसर होगा, आपकी जो कीमत आएगी वो आएगी मनफी आदद।
ठीक है, समझा बच्चों? तो आइए जरा हम इसको रिकैप कर लेते हैं, इसका रिकैप्चुलेशन। देखिए बेटा, आपको क्या क्या याद रखना है। हमने क्या क्या अभी सीखा। किसी अदद को बार बार उसी अदद से ज़रब की मुख्तसर सूरत कुव्वत नुमा की सूरत में होती है। जैसे ए ज़रब ए ज़रब ए ज़रब ए ज़रब ए बराबर ए की कुव्वत 6। 6 बार है ए, तो ए की कुव्वत 6। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा कि किसी भी अदद की पहली कुव्वत यानी वही अदद होता है। अदद की कुव्वत 1 हो तो कुव्वत को लिखा नहीं जाता, ये भी याद रखो। जैसे 5 की पहली कुव्वत, तो इसका जवाब क्या होगा? 5 ही। अगर आपको सिर्फ 5 दिया है और कहा जाए कि कुव्वत कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? कुव्वत 1 है, उसको हम नहीं लिखते। m की कुव्वत 1 यानी m, अदद वही होता है, जवाब वही होता है। -10 की कुव्वत 1 यानी -10, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि -10 की कुव्वत कितनी है। किसी ने क्वेश्चन किया तो हम उसे बता सकते हैं कि भाई -10 की कुव्वत यहाँ पर 1 है, सिर्फ -10 देकर कहा जाए तो। तीसरा, किसी भी अदद की दूसरी कुव्वत को उस अदद का मुरब्बा कहते हैं। जैसे -3 की कुव्वत 2 यानी -3 का मुरब्बा, d की कुव्वत 2 यानी d का मुरब्बा। किसी भी अदद की तीसरी कुव्वत को उस अदद का मकब कहते हैं। जैसे 5 की कुव्वत 3 यानी 5 का मकब, a/b की कुव्वत 3 यानी a/b का मकब, -10 की कुव्वत 3 यानी -10 का मकब। ठीक है। 2 की कुव्वत 8 में 2 को असास या कायदा कहते हैं और 8 को कुव्वत नुमा कहते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको, असास और कुव्वत पहचानना है। अब ये कीमत के लिए सवाल कि मुस्बत कुव्वत नुमा आदाद की कीमत मुस्बत होती है। मुस्बत कुव्वत नुमाई आदाद की कीमत मुस्बत होती है। जैसे 5 की कुव्वत 4 है ना, ये मुस्बत अदद है 5, तो इस कीमत 5 ज़रब 5 ज़रब 5 बराबर 625, मुस्बत ही अदद होगा। लेकिन अगर मनफी असास है, कायदा मनफी है, तो मनफी असास वाले आदाद की कुव्वत जुफ्त अदद हो तो कीमत मुस्बत अदद होती है। जैसे यहाँ पे -5 की कुव्वत 4, अदद हो गया, असास हो गया मनफी, कुव्वत नुमा 4 है। 4 क्या है बेटा? जुफ्त अदद है, जुफ्त अदद है ना। तो अब इसका जो जवाब आएगा मुस्बत आएगा। -5 ज़रब -5 ज़रब -5 ज़रब -5 625 इसकी कीमत। ठीक है, समझा? तो यानी मनफी असास की कुव्वत अगर जुफ्त अदद है तो जवाब क्या आएगा? मुस्बत अदद। -2 की कुव्वत 6, -2 यानी असास मनफी है, कुव्वत 6 जुफ्त अदद है, तो जवाब क्या आएगा? मुस्बत अदद 64। इसी तरह मनफी असास वाले आदाद की कुव्वत ताक अदद हो तो कीमत मनफी अदद होती है। जैसे -10 की कुव्वत 3, -10 असास मनफी है, कुव्वत 3 है, 3 क्या है? ताक अदद है, तो इसका जवाब किस में आएगा? मनफी अदद में। -10 ज़रब -10 ज़रब -10 बराबर -1000। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो आपको ये फंडा याद रखना है कि माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसा करते हुए नहीं बैठना है। हमको याद रखना है कि मनफी अदद है अगर और उसका कुव्वत नुमा ताक अदद है तो जवाब मनफी होगा। -3 की कुव्वत 5, देखिए मनफी अदद है, असास मनफी है, कुव्वत क्या है? ताक अदद है, तो जवाब किस में आएगा? मनफी में आएगा, मनफी 243। ठीक है, समझा? इन्हीं उसूलों को अप्लाई करते हुए हमें मश्क नंबर 26 को हल करना है। आइए जरा देख लेते हैं मश्क नंबर 26 कैसे हल करेंगे। मश्क नंबर 26, पहला क्वेश्चन है आपका, ज़ेल की जदवल मुकम्मल कीजिए। अब आपको इसमें कुछ लिख कर दिया हुआ है, जदवल बनाया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, नंबर शुमार, कुव्वत नुमा वाला अदद, कायदा, कुव्वत, ज़रबी सूरत, कीमत। इसमें पहला दिया है 3 की कुव्वत 4, है ना, 3 की कुव्वत 4। कायदा क्या है बेटा? इसमें 3, कुव्वत क्या है? 4। ज़रबी सूरत क्या होगी इसकी? 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। 3 को कितनी बार ज़रब करेंगे? 4 बार। 3 को 4 बार ज़रब कर दीजिए। 3 तिया 9,
9 तिया 27, 27 तिया 81, कीमत आ गई। ठीक है, फिर दिया है 16 की कुव्वत 3, तो कायदा क्या है 16, कुव्वत क्या है 3, ज़रबी सूरत 16 ज़रब 16 ज़रब 16, ज़रब करके जो जवाब आता है उसकी कीमत लिख दीजिए। अब यहाँ पर दिया है -8 और 2, हमें कायदा और कुव्वत दिया गया है, तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, ये जो कायदा और कुव्वत दिया गया है इसके जरिए हम कुव्वत नुमा वाला अदद बनाएंगे। कायदा क्या है -8, मनफी है इसलिए मैंने कौस में डाल दिया, -8, कुव्वत है 2, इसके ऊपर लिख दो कुव्वत 2। ठीक है, फिर उसकी ज़रबी सूरत निकालिए, उसकी कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर आपको दिया है 3/7 ज़रब 3/7 ज़रब 3/7 ज़रब 3/7 और कीमत भी दे दी गई है ना। तो क्या करेंगे हम 3/7, इसकी कुव्वत नुमा वाली अदद क्या बन जाएगा 3/7, एक ही जैसा है असास, कायदा हमारा हो गया 3/7, पूरा अदद आपका कौस में आना चाहिए 3/7, कितनी बार है 1 2 3 4, कुव्वत 4। ठीक है, तो अब इसमें आप कायदा ढूंढिए, इसमें आप कुव्वत नुमा ढूंढिए, कीमत दे दिया हुआ है -13 की कुव्वत 4, तो ये भी देख लीजिए, फिल कीजिए। इस तरह आप इसको हल करेंगे। मश्क नंबर 26 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कीमत मालूम कीजिए, उसका पहला क्वेश्चन है 2 की कुव्वत 10, कीमत मालूम करना है तो 2 की कुव्वत 10 यानी 2 की कुव्वत 10 बराबर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 को कितनी बार ज़रब करेंगे 10 बार, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़रब करके देखिए क्या आंसर आता है बेटा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512 और 512 दूनी 1024, इसका आंसर। ठीक है, समझा। इसमें हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा तीसरा आप देखेंगे। चौथा क्वेश्चन ये आपको दिया है -6 की कुव्वत 3, इसकी कीमत मालूम करनी है -6 की कुव्वत 3 है ना। तो -6 की कुव्वत 3 बराबर -6 ज़रब -6 ज़रब -6। अब ज़रब कीजिए, 6 छक्के 36, 36 छक्के 216। ठीक है, मनफी अदद कुव्वत को देखिए, ताक अदद है ना, 3 ताक अदद है, तो आपकी कीमत किस में आएगी माइनस आएगी, जवाब क्या आएगा -216। ठीक है, समझा। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, -13 की कुव्वत 4 मनफी अदद, कुव्वत नुमा जुफ्त अदद, तो कीमत किस में आएगी मनफी आएगी या मुस्बत आएगी, देखिएगा समझिएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है 4/5 की कुव्वत 3, 4/5 की कुव्वत 3। हल करना है 4/5 पूरा अदद बेटा कॉस में लीजिएगा, कॉसेन में कुव्वत 3 बराबर 4/5 ज़रब 4/5 ज़रब 4/5। क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा को ज़रब और नसब नुमा को ज़रब। ठीक है, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 बटे 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, यानी इसका जवाब आया 64/125। ठीक है, समझा। तो अब मश्क नंबर 26 जो है आपको कुछ क्वेश्चंस टीचर ने बता दिए,
حل کر کے جتنے باقی بچ گئے ہیں وہ آپ حل کریں گے اور مشق نمبر 26 کو مکمل کریں گے. ٹھیک ہے؟ آسان ہے بیٹا، بہت آسان ہے. آپ نے ان تمام پر جماعت ششو میں عمل کیا ہے، دہرانا ہے. ٹھیک ہے؟ چلیے، اللہ حافظ.